हिंदी का हमारा वर्ड है एक देखना। देखने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड्स यूज करते हैं सी, लुक, वॉच। कौन से वर्ड को हम कब यूज कर सकते हैं? हम तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली नहीं यूज कर सकते हैं कि हम सी की जगह वॉच कर ले, वॉच की जगह लुक कर ले। इन तीनों का अपना अपना अलग मतलब है और तीनों को अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिनेरियोज में यूज किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने पूछा था देखते रहो को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो कुछ लोगों ने बोला कीप वॉचिंग, कुछ ने बोला कीप लुकिंग एंड कुछ ने बोला कीप सीइंग। तो आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका सही आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं इन तीनों वर्ड्स का सही यूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव इंग्लिश मुझसे सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लर्निंग ट्रेजर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना होगा। और लाइव क्लासेस का एक बैच 10 मार्च से शुरू होने वाला है। आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, 599 में अभी आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने में मुझसे लाइव क्लासेस में, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस कोर्स को बाय कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सी की। सी का हम यूज करते हैं जब भी हम अपनी आंखों की कैपेबिलिटी की बात करते हैं। मतलब मेरी आंखों ने कुछ देखा। हम इंटेंशनली कोई भी चीज नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम आंखों से नोटिस कर रहे हैं। जैसे जो भी चीज मेरे सामने आई, आई सी दैट। जैसे आई कैन सी अ रेड कार ऑन द रोड, आई कैन सी माई मोबाइल, आई कैन सी दिस बोर्ड। तो जो भी चीज मेरी आंखों के सामने आ रही है मैं उसको नोटिस कर रही हूँ, तो उस केस में मैं यूज करती हूँ सी का। मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ उस चीज पे, इंटेंशनली मैं उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी आंखों की कैपेबिलिटी की बात कर रही हूँ कि मैंने उसको देखा। अब जैसे मैंने किसी से पूछना है डिड यू सी माई हेयर स्टाइल, मतलब तुमने मेरा हेयर स्टाइल देखा, तुमने मेरा हेयर स्टाइल नोटिस किया। अब नेक्स्ट है लुक। लुक का हम तब यूज करते हैं जब एक जगह से हम स्पेसिफिकली नजर को घुमाकर दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या बोला था, डिड यू सी माई हेयर स्टाइल। तो उसमें मैंने पूछा क्या तुमने मेरा हेयर स्टाइल देखा, क्या तुमने मेरा हेयर स्टाइल नोटिस किया। अब इस केस में, लुक के केस में मैं बोलूंगी लुक एट माई न्यू हेयर स्टाइल, मतलब मेरे नए हेयर स्टाइल की तरफ देखो। मतलब आपका जो नजर है, आपका जो ध्यान है कहीं और है, और वह ध्यान को, उस नजर को हटाकर मैं बोल रही हूँ लुक एट माई न्यू हेयर स्टाइल। तो उस केस में हम लुक का यूज करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं। और वो थोड़े छोटे टर्म के लिए होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक हम उसको वॉच नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। बस मैंने अब तुम्हारा हेयर स्टाइल देखा और मेरी नजरें दूसरी जगह पे मूव हो गई। तो उस केस में हम यूज कर रहे हैं लुक। अब नेक्स्ट केस आता है वॉच। जब मैं किसी चीज को स्पेसिफिकली देख रही हूँ, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उस केस में मैं वॉच का यूज करती हूँ। जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस केस में मैं सी का या लुक का यूज नहीं कर सकती। उस केस में मैं यूज करती हूँ वॉच। इसी तरह से हम मूवीज को वॉच करते हैं। तो अब उस शॉर्ट में जो मैंने पूछा था देखते रहो, उस केस में मैंने बोला था किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखते रहो। उसका मीनिंग वहां पे क्या निकलता है, उस सेंटेंस की सेंस क्या है कि देखते रहो, मतलब किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो उसे काफी देर तक। उस केस में सही आंसर होना चाहिए कीप वॉचिंग। हम कीप लुकिंग नहीं बोल सकते, कीप सीइंग नहीं बोल सकते, सही आंसर है कीप वॉचिंग। इसी तरह से नए नए कॉन्सेप्ट्स और नए नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें और लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए मेरी ऐप को डाउनलोड करें।